नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केरल से। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जबरन चंदा वसूली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक सब्जी विक्रेता को जान से मारने की धमकी तक दी गई है यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और दरअसल ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा था जिसमें 500 रुपए दिए जा रहे थे एक सब्जी विक्रेता की तरफ से, लेकिन जबरदस्ती उससे 2000 रुपए चंदा मांगा जा रहा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए। और वो पैसे ना मिलने पर यहां पर दुकान में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो है मारपीट की गई है एक सब्जी विक्रेता के साथ। दरअसल केरल में भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा जो है इकट्ठा किया जा रहा था और वो चंदा नहीं दिया गया जब तो कांग्रेस वर्कर्स ने एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार से मारपीट की। इतना ही नहीं, ये मामला जो है कोल्लम जिले का है, लेकिन उस सब्जी विक्रेता को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुन्नीकोड जो एक एरिया है उसमें अनस की एक सब्जी की दुकान में तोड़फोड़ की और उसके साथ मारपीट की। और साथ में ही ये आरोप दुकानदार की तरफ से लगाया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उससे भारत जोड़ो यात्रा के लिए दान के रूप में जबरन 2000 रुपए मांगे थे, लेकिन जब उसने वो पैसे देने से मना कर दिया, वो पैसे देने से इनकार कर दिया, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए और उसके बाद उनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई। बेरहमी से उस सब्जी विक्रेता को पीटा गया। तो कांग्रेस का एक और चेहरा खुल करके अब सामने आ रहा है। दरअसल ये घटना 15 सितंबर यानी कि गुरुवार शाम की है और 2000 रुपए की रसीद जो है वो फाड़ दी गई थी पहले ही इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसके बाद जबरन उससे पैसे लेने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मना किया कि आपने 2000 रुपए की रसीद क्यों फाड़ी, मैं केवल जो है 500 रुपए तक जो है वो दे सकता हूं, इतनी ही मेरी यथाशक्ति है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो वो उन्होंने अपना आपा खो दिया, दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर तोड़फोड़ की गई, भारत लूटो यात्रा इसको क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और वहीं पीड़ित ने बताया कि 5 कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें युवा कांग्रेस के राज्य महासचिव एच अनीश खान भी शामिल थे, उन्होंने जबरन वसूली की कोशिश की। वहीं दुकान के मालिक ने जो है पुलिस में भी इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है और आरोप के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है उसको जान से मारने की धमकी दी। जैसे हमने आपको पहले बताया, वही जो है पुलिस में भी बताया गया इस सब्जी विक्रेता की तरफ से। इतना ही नहीं, उसकी जो सब्जियां थी वो भी फेंक दी गई, दुकान में अफरा तफरी मच गई। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर तो कांग्रेस का एक चेहरा उजागर हुआ है इस भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। किस तरह से सब्जी विक्रेता को एक जो अपने जो है सब्जी बेच करके अपना जीवन व्यतीत करता है, किस तरह से उसको यहाँ पर जो है हरास किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और वहीं अगर बात की जाए इस मामले में, अब कांग्रेस भी जो है कभी भारतीय जनता पार्टी पर, कभी कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है इसका आरोप जो है वो डाल रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने 3 कार्यकर्ता भी सस्पेंड किए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक कहना भी है कि उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र खुल करके सामने आ रहा है। अपने ही कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कोई कहता है कि 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मारपीट करने वालों में एक मुख्य चेहरा जो है वो है यूथ कांग्रेस के सचिव एच अनीश खान का, उसमें जो है नाम शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता शहजाद पूनावाला अब इस पर हमलावर हो गए हैं और कहा है कि ये भारत लूटो यात्रा के अलावा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के अलावा जो है ये भारत लूटो यात्रा किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड को लूटो, राज्य सरकार के खजाने को लूटो, सब्जी विक्रेताओं को लूटो को। तो यहाँ पर बीजेपी अब जो है इस मामले में हमलावर हो गई है। और वहीं आगे शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल बाबा की भव्य जीवन शैली को निधि देने के लिए आप जानते हैं कि ये जो टी शर्ट को लेकर के बवाल चल रहा है, इसका पैसा कहां से आया है। और वहीं कम्युनिस्ट पार्टी और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये हमला करवाया है तो फिर ये सवाल बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 कार्यकर्ता सस्पेंड क्यों किए। यहां पर कांग्रेस पार्टी खुद नहीं समझ पा रही कि दरअसल उनको क्या एक्शन लेना है, क्या उनको बात रखनी है। कांग्रेस पार्टी का एक नेता कहता है कि हमने उन तीनों को सस्पेंड कर दिया, उनका जो है अब हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरे कांग्रेस नेता कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से करवाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करवाया गया है, इसमें भी बीजेपी को बीच में जो है घसीटने की कोशिश की गई है।
और वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस यूथ के एक बड़े चेहरे का नाम इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सवाल ये भी उठ रहे हैं जो शहजाद पूनावाला ने उठाया, जो टी शर्ट को लेकर कुछ दिन पहले बवाल मचा था कि इतने महंगे कपड़े जो हैं वो पहने जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। तो उसको लेकर अब इनका कहना है कि ये जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, क्या ये चंदा इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी जो है इस तरह के कपड़े पहन सके, इस तरह के महंगे महंगे लग्जीरियस चीज़ों को जो है उनको एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से चंदा अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं और अगर कोई नहीं देना चाहता तो उसको अगर इस तरह से आप मारपीट करेंगे तो क्या ये आप भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर अपने साथ गुंडों को लेने का काम कर रहे हैं। तो तमाम तरह के ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। और वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी के ही एक लीडर रमेश चेन्नीथाला ने इसको लेकर जो बातें कही हैं वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि केरल के अंदर इस तरह के प्रोग्राम्स कांग्रेस पार्टी करती है, या ऐसे ही चंदा इकट्ठा किया जाता है। हम जो है बड़े कॉरपोरेट से या फिर किसी और से पैसे नहीं लेते जैसे भारतीय जनता पार्टी लेती है, ये आरोप लगाया उन्होंने। और आगे कहा कि हमने जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है यहाँ पर, और ये एक छोटा इंसिडेंट है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर इस इंसिडेंट को छोटा इंसिडेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है तूल दे रही है, बाकी ये एक छोटा इंसिडेंट है। तो आप ही बताइए, क्या ये एक छोटा इंसिडेंट है जो कांग्रेस बार बार जो है हमेशा भागती आई है, जब भी उन पर आरोप लगते हैं फिर से ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहीं शहजाद पूनावाला अब इसमें जो है उनसे डिबेट में करते हुए जो है आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, सवाल पूछ रहे हैं कि आप वेजिटेबल सेलर से पैसा मांगते हैं, गरीब से पैसा मांगते हैं, और अगर वो नहीं देना चाहता पैसा, उसके पास नहीं है इतनी यथाशक्ति, तो फिर जो है उसके साथ जबरदस्ती जो है वसूली की जाती है। तो यहाँ पर इसको वसूली गैंग और गुंडा गैंग भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये एक गुंडा जोड़ो यात्रा है या फिर भारत लूटो यात्रा है। कहीं से भी ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है राहुल गांधी की। और वहीं ये भी कहा गया शहजाद पूनावाला की तरफ से कि कांग्रेस उनकी तरह है जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था, अब जब कांग्रेस में सत्ता में नहीं है तो इस प्रकार की वसूली कर रही है। तो आप सोचिए अगर सत्ता में होती तो फिर क्या क्या हमें देखने को मिलता, कैसी वसूली हमें देखने को मिलती। और वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब मांग रही है राहुल गांधी से, जो हर चीज़ पर यहाँ जो है सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस पर अभी तक राहुल गांधी की तरफ से या फिर कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं की तरफ से अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ कहा नहीं गया है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि राहुल गांधी तो इतने संपन्न हैं, इतने परिपक्व हैं कि अपना इस यात्रा का जो खर्चा है वो उसको जो है हैंडल कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, महंगी टी शर्ट या फिर कपड़े पहन सकते हैं, इतना उनके पास यथाशक्ति है। लेकिन इसके बावजूद क्या ये जो है लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, क्या ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि गांधी परिवार का साम्राज्य और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो तमाम तरह के ये सवाल अब कांग्रेस पार्टी पर, खास तौर पर गांधी परिवार पर फिर से उठना शुरू हो गए हैं। और वहीं इसके लिए कांग्रेस पार्टी से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब इसके लिए जो है माफी मांगनी पड़ेगी कि क्यों इस तरह की जो है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर आप जो है गुंडागर्दी यहाँ पर करने पर उतर आए हैं केरल के अंदर। और वहीं बात की जाए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है जिससे वो सवालों के घेरे में है। कुछ दिन पहले ही जब ये यात्रा की शुरुआत हुई उस समय आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलता हुआ दिखाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो फोटो जो है डाला गया था, अपलोड किया गया था, जिसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यूनिफॉर्म है उसको जलता हुआ दिखाना था, और उसमें ये कहा गया था कि अभी 145 दिन और बाकी हैं इस यात्रा में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने लिए खुद यहाँ पर मुसीबतें खड़ी करती है। कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनको भी ये कहा जा रहा है कि अब ये तो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, ये जो है अलग हैं, अगर राहुल गांधी, जिसको युवराज कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार हैं, अगर उनके साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह के कार्यकर्ता चल रहे हैं तो फिर ये सोचने का विषय बनता है कि किस तरह से वो जो है पूरे देश को साथ में लेकर के चल सकते हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा की वो बात कर रहे हैं, क्या वो भारत को असल में जोड़ पाएंगे, इतना उनके अंदर मादा है या नहीं। लेकिन अभी तक तो जब से शुरुआत हुई है इस यात्रा की तब से यही देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए दिन बवाल खड़ा हो रहा है। और अब एक सब्जी विक्रेता के साथ लूटपाट करना, मारपीट करना और उसको जान की धमकी देना,
कहीं से भी कांग्रेस पार्टी जो है इससे बच नहीं सकती और उनको जो है इसको लेकर के अब आना होगा जनता के सामने और राहुल गांधी को खुद इसमें जो है जवाब देना होगा। ये लगातार मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है जो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से केरल के कोल्लम जिले में किया गया है, और क्या राहुल गांधी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, क्या कुछ जनता के बीच आकर इसको लेकर जवाब देंगे? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।